नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। ग्रहों के सेनापति मंगल 3 अप्रैल को कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और कर्क राशि में 7 जून तक गोचर करेंगे। उसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है, तो क्या नीच की राशि में गोचर करते हुए मंगल अशुभ फल ही प्रदान करेंगे? इसको समझने के लिए मैं आपको नवांश कुंडली दिखाऊंगा। नवांश कुंडली में भी मंगल कर्क राशि में ही है, लेकिन D9 में मंगल का नीचभंग हो रहा है और D9 में मंगल नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। नवांश कुंडली में किसी भी ग्रह की स्थिति ये बताती है कि उस ग्रह में कितना बल है, फल प्रदान करने की कितनी क्षमता है। D9 में नीचभंग राजयोग का बनना ये दर्शाता है कि 3 अप्रैल से 7 जून के 65 दिनों के गोचर काल में मंगल में अपना फल प्रदान करने की पूरी क्षमता है। तो आइए समझते हैं कि कर्क राशि में मंगल मिथुन राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि मंगल क्या है, मंगल किस तरह का फल प्रदान करते हैं, और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। पहले समझते हैं कि मंगल क्या है और मंगल का प्रभाव क्या होता है। देखिए, 9 ग्रहों में मंगल बहुत ही पावरफुल और एग्रेसिव प्लेनेट हैं और मंगल एक ऐसा ग्रह है जो जब भी राशि परिवर्तन करता है तो बहुत से जातकों के जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिलती है। मंगल आपके भाई को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल आपके दोस्तों को रिप्रेजेंट करते हैं। महिलाओं की कुंडली में मंगल उनके पति को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। मंगल प्रॉपर्टी के, कृषि भूमि के कारक होते हैं। मंगल आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। शरीर में जो स्थान रक्त का है वही स्थान 9 ग्रहों में मंगल का है। शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, कोई काम करने की ऊर्जा हमारे अंदर नहीं रहती। ठीक यही स्थिति मंगल की भी है। मंगल अगर कुंडली में कमज़ोर हैं तो व्यक्ति के पराक्रम, साहस में कमी आती है। कोई बड़ा कार्य करने का, कोई रिस्क लेने का साहस ही नहीं होता उसके अंदर। जबकि मंगल अगर कुंडली में मजबूत हुए तो व्यक्ति अदम्य साहस का धनी होता है। बड़ा से बड़ा कार्य जो दूसरों के लिए असंभव लगता है वो मंगल के प्रभाव से व्यक्ति कर लेता है। जीवन में हर चुनौती, हर चैलेंज से बाहर निकालता है मंगल। मंगल का स्वभाव बहुत ही एग्रेसिव होता है और जो काम हाथ में लिया है वो काम पूरा करके ही दम लेता है मंगल। और यही कारण है कि मंगल प्रधान व्यक्ति ज़्यादातर रक्षा सेवाओं में, डिफेंस में, पुलिस विभाग में, DRDO में या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जहाँ पर गड़बड़ी हो रही है उसे ठीक करना, ये सब मंगल का कार्य है। एक तरह से देखा जाए तो मंगल हमारे जीवन में रक्षा करते हैं, हमारी रक्षक की भूमिका में होते हैं। तो आइए समझते हैं कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल के गोचर का। देखिए, एक कुंडली के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ मंगल की स्थिति। यहाँ पर मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब कर्क राशि, और कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पर मंगल वर्गोत्तम है। देखिए, मंगल जहाँ लिखा हुआ है, मंगल के ऊपर ये वर्गोत्तम का निशान बना हुआ है। वर्गोत्तम क्या होता है? वर्गोत्तम वो स्थिति होती है जब कोई ग्रह लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली
दोनों में एक ही राशि में गोचर करता है। अब मैं आपको नौमांश कुंडली भी दिखा देता हूँ। नौमांश कुंडली में मंगल की स्थिति आप देखिए, ये D9 है नौमांश कुंडली। नौमांश कुंडली में यहाँ देखिए मंगल कर्क राशि में है, यानी नौमांश में भी नीच की स्थिति में है। लेकिन नौमांश कुंडली में मंगल के साथ देवगुरु का भी गोचर है। मंगल और गुरु, कर्क राशि मंगल की उच्च की राशि है, मंगल की नीच की राशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है। अब अगर दो ग्रह जो एक ही राशि में हैं और उच्च के हैं और दूसरा ग्रह नीच का है, तो जो ग्रह नीच का होता है उसका नीच भंग हो जाता है। मंगल कर्क राशि में नीच के हो रहे हैं। कर्क राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, अगर उसकी मंगल से युति बन जाए तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा। ये ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है, नीच भंग राजयोग का सिद्धांत है। तो कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, गुरु मंगल की युति बन रही है। जब गुरु मंगल की युति बन रही है तो मंगल का नीच भंग हो गया और मंगल नीच भंग राजयोग बना रहे हैं नौमांश कुंडली में। नौमांश कुंडली वो कुंडली होती है जो ये बताती है कि किसी भी ग्रह के पास कितना बल है, कितनी शक्ति है। अब देखिए यहाँ पर लग्न कुंडली में वर्गोत्तम का निशान बना हुआ है, यानी मंगल लग्न कुंडली में भी और नौमांश में भी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन नौमांश में मंगल का नीच भंग हो रहा है, तो मंगल अच्छा फल देने की स्थिति में आ गए। दूसरी बात, मंगल वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम होने पर कोई भी ग्रह उत्तम फल प्रदान करता है। अब मंगल जब वर्गोत्तम होंगे तो व्यक्ति में उत्साह की वृद्धि करेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आपकी पावर और अथॉरिटी को बढ़ाएंगे, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। वर्गोत्तम ग्रह व्यक्ति को उसके जीवन के लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। तो इन 65 दिनों में आपने अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किया है, अपने लिए जो कार्य करना चाहते हैं, जो सपना देखा है आपने, उसको पूरा करने में मंगल आपकी मदद करेंगे। हर तरह की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है, आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मंगल वर्गोत्तम है और आपको स्थिरता और शांति प्रदान करेंगे और आपको प्रभावशील बनाएंगे। चूंकि नौमांश में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, इसलिए इस गोचर काल में इन 65 दिनों में मंगल अच्छा ही फल प्रदान करेंगे, क्योंकि D9 में किसी भी ग्रह की स्थिति ये बताती है कि उस ग्रह में बल कितना है, फल देने की क्षमता कितनी है। तो आइए समझते हैं कि मंगल वर्गोत्तम मंगल अलग अलग राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे। तो यह है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके गोचर कुंडली में मंगल बेहद महत्वपूर्ण स्थिति में है, कुंडली के धन भाव में है और लाभ भाव के स्वामी हैं। लाभ भाव का स्वामी जब भी धन भाव में गोचर करता है तो महाधनी योग बनता है। साथ ही साथ सूर्य 14 अप्रैल से 15 मई तक लाभ के भाव में रहेंगे मंगल की राशि में, और इस तरह से मंगल को सूर्य का भी बल प्राप्त है। यहाँ गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर, 8वें भाव पर और भाग्य के भाव पर पड़ेगी। मंगल 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। मंगल वर्गोत्तम है, यानी D1 और D9 दोनों में एक ही राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं।
वर्गोत्तम होने पर ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। अब मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक होते हैं। आपके उत्साह में वृद्धि करेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपके पावर और अथॉरिटी को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपकी नेतृत्व क्षमता को भी बढ़ाएंगे, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, धन की प्राप्ति कराएंगे और धन का संचय कराएंगे। वर्गोत्तम ग्रह व्यक्ति को उसके जीवन के लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। और अगर इन 65 दिनों में आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है अपने लिए, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर, चाहे पैसे को लेकर और चाहे कैरियर को लेकर के, तो हर तरह के लक्ष्य को पाने में मंगल आपकी मदद करेंगे। चूँकि छठे भाव के स्वामी हैं तो मंगल हर तरह के चैलेंजेस को, हर तरह के चुनौतियों को सामना करने की क्षमता प्रदान करेंगे। और धन को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को भी समाप्त करेंगे। आपके आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, जीवन में स्थिरता लाएंगे और आपको प्रभावशाली बनाएंगे। आइए समझते हैं कि मंगल मिथुन राशि के जातकों को इन 65 दिनों में क्या क्या लाभ देने जा रहे हैं। कुंडली का जो 11वां भाव होता है, ये आपकी इनकम का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का होता है और आपके सोशल नेटवर्क का होता है, सोशल रिलेशंस का होता है। 11वें भाव का संबंध मंगल और सूर्य से बन रहा है। सूर्य 11वें भाव में 14 अप्रैल से 15 मई तक रहेंगे अपनी उच्च की राशि में, और मंगल 11वें के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक होते हैं, सूर्य आत्मविश्वास और आत्मबल के कारक होते हैं। इस समय आपका पराक्रम पुरुषार्थ कहाँ पर होगा? आपका पराक्रम पुरुषार्थ 11वें भाव पर होगा, आपका पराक्रम पुरुषार्थ दूसरे भाव पर होगा। यानी आप अपनी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग इस समय ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने में और ज़्यादा से ज़्यादा धन को संचित करने में लगाएंगे। और इन 65 दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत तेज़ी के साथ सुधार देखने को मिलेगा। दूसरा भाव पैतृक संपत्ति का होता है और मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, जो कि गुप्त धन का होता है। अचानक से आपको कोई न कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है इस गोचर काल में। कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद सुलझ सकता है, वसीयत या विरासत से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, या अचानक से धन लाभ हो सकता है। क्योंकि 11वें भाव का और 8वें भाव दोनों का संबंध मंगल से बन रहा है, और 11वां भाव जो है ये आपके इनकम का होता है, 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। तो अचानक से धन लाभ, बड़ी प्रॉपर्टी का मिलना, इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र से, मेडिकल के क्षेत्र से, सर्जरी के क्षेत्र से आपको अच्छा पैसा मिलने का योग बन रहा है। दूसरी बात, कुछ सावधानी भी है आपको रखनी है। मंगल वाणी के भाव में है, क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। इस वजह से अपनी वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना है। और 8वें भाव से मंगल का संबंध बन रहा है। अगर कोई ब्लड संबंधी रोग है आपको, या हार्ट प्रॉब्लम है, एंजाइना प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, पाइल्स की समस्या है, तो इस तरह की स्थिति में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। और वाहन चलाते समय भी आपको बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर अपने शत्रु राशि पर पड़ रही है। मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है और 9वें भाव पर पड़ रही है। 2 त्रिकोण के भाव पर पड़ रही है। और पंचम भाव होता है शिक्षा का, आपकी क्रिएटिविटी का। 9वां भाव होता है आपके भाग्य का। इस समय आपको अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी, भाग्य का भी साथ मिलेगा। और चूँकि मंगल 8वें भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, छठा भाव संघर्षों का होता है, तो मंगल आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त करेंगे,
हर तरह की कंपटीशंस को समाप्त करेंगे, क्योंकि मंगल एक ऐसे प्लेनेट हैं जिनके सामने कोई टिक नहीं सकता। मंगल को सेनापति कहा जाता है और सेनापति सिर्फ और सिर्फ जीतना जानता है, ना झुकता है, न दबता है, न डरता है, वो सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहता है। तो आप कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे आप सर्विस में हों, चाहे आप प्रोफेशनल हों, ख़ास करके आप मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में हैं, रक्षा सेनाओं में हैं, पुलिस विभाग में हैं, डीआरडीओ में हैं, फायर रिलेटेड एरियाज़ में हैं, या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में जो भी संघर्ष चल रहे हैं, जो भी चैलेंजेज हैं, वो समाप्त होंगे और आपको आपके कार्य क्षेत्र से ज़बरदस्त धन लाभ होगा। इस समय धन का संचय होगा और इस गोचर काल में आप कोई प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा। एक तो वाणी पर संयम रखिएगा, अन्यथा पिता से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, अपने संतान के साथ भी रिलेशन खराब हो सकते हैं, और अगर आप रिलेशन में हैं तो आपके पार्टनर से भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं, अगर आपने अपनी वाणी और उग्रता पर, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा। हालांकि मंगल एकादश भाव के स्वामी हैं, तो आपकी इस समय जो भी इच्छा होगी, जो भी आपकी प्राथमिकता है, जो आपकी प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी पर अगर आप काम करेंगे, अपनी ऊर्जा, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना कौशल, सब कुछ अगर उसी पर लगा देंगे, आपकी वो इच्छा पूरी हो करके रहेगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और मंगल का उपाय जरूर करते रहिएगा। वैसे भी 2025 मंगल का वर्ष है, मंगल का उपाय करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और आप
इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।